trigonometric ratio. Now we know about trigonometric ratios. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में सबसे पहले हम लोग समझते हैं अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। देखो स्टूडेंट्स, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस विल बी बेस which is denoted by B, and this is perpendicular denoted by P, and this is the longest side of the triangle is called hypotenuse and denoted by H। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखो कहते हैं जैसे साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए कोसेक ए। इसमें हम क्या करते हैं, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, After this, cos A, we will write base upon hypotenuse. So, cos A is equal to base upon hypotenuse. After this, tan A will be perpendicular upon base. Cot A, अब देखो कॉट में और टेन में रिलेशन होता है। कॉट ए होता है कॉट ए, कॉट होता है 1/10 A। So to write the value of cot A, if we know the value of tan A, we can write the value of cot A easily. So we know that cot A is equal to perpendicular upon base. So cot A will be base upon perpendicular. Same thing, cos A होता है यहाँ पे होता sec A होता है 1/cos A। तो cos A की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos A की वैल्यू क्या होगी, cos A की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो sec A की वैल्यू क्या होगी, इसका अपोजिट, मतलब sec A हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सेम थिंग जैसे tan और cot में और cos और sec में जो रिलेशन है, ऐसे ही cosec और sin में भी रिलेशन होता है।
कोसेक ए होता है, हम लिख सकते हैं 1/sin ए। 1/sin ए होता है। तो जब हमें sin ए की वैल्यू पता है तो हम कोसेक ए की वैल्यू बड़ी इजीली लिख सकते हैं। तो sin ए होता है, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक क्या हो गया? कोसेक ए हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, कुछ बच्चों को देखो ये मतलब याद नहीं होता, तो एक इसकी इजी ट्रिक है, इजी ट्रिक है इनको याद करने का। इजी ट्रिक क्या होती है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। P परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बी, इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इन रेशोज को याद करने के लिए हम इस ट्रिक से भी उनको याद कर सकते हैं। जैसे देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, जिसमें P stands for perpendicular, B stands for base and H stands for hypotenuse। तो देखो स्टूडेंट्स, ये होता है साइन के लिए, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस के लिए, एंड आफ्टर दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन के लिए। तो देखो यहां से और यहां से देखो, ये मैंने बोला है कि साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो हमने यहाँ पे यही लिखा है, साइन ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो हमने यही लिखा है कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट है हमारा टेन। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने देखो सेम लिखा है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, अब उल्टा, जैसे टेन का अपोजिट होता है कॉस, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक। तो देखो जब साइन हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा हमारा, तो कोसेक क्या होगा? इसका उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो हमने ये लिखा है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हमने सेक देखो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। नेक्स्ट होता है हमारा कोसेक। नेक्स्ट होता है हमारा इसमें कोसेक। कोसेक हो गया, देखो साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब रिवर्स। ऐसे ही कॉस का रिवर्स सेक होता है। देखो कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उसके बाद आया टेन। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट हो गया इसका अपोजिट, रिवर्स, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो इस इन रेशोज को याद करने के लिए आप ये कर लो, इसकी इजी ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इस ट्रिक से हम इन रेशोज को बड़े इजीली याद रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट त्रिगो टेबल। त्रिगो टेबल, त्रिगो टेबल, त्रिगो टेबल में स्टूडेंट्स ये देखो, त्रिगो टेबल, त्रिगो टेबल में स्टूडेंट्स हम वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ये वैसे तो स्टूडेंट्स को जब हम चैप्टर करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं तो याद हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें ये याद नहीं होती तो इसको कहते हैं त्रिगो टेबल। त्रिगो टेबल में हम ये सारी वैल्यू निकालना सीख लेते हैं, हम इस टेबल को बनाना सीख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, देखो 0/4 और रूट 1/4 रूट 2/4 रूट 3/4 रूट और ये हो गया 4/4 इसके ऊपर रूट। इसमें क्या होता है, अब यहाँ देखो, यहाँ आएगा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू ये देखो, जब हम 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो वो 0 आ जाता है और उसका रूट भी 0 हो गया, तो साइन 0 0। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू निकालने के लिए ये देखो, ये 1 एज इट इज आ गया और 4 का रूट निकल के 2 आ जाएगा, तो 1/2। साइन 45, साइन 45 की वैल्यू निकालने के देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60, साइन 60 की वैल्यू ये √3 एज इट इज रह जाएगा और 4 का रूट 2 आ गया, तो √3/2। नेक्स्ट 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो साइन 91। नेक्स्ट अब हम वैल्यूज निकालेंगे कॉस 0। अब देखो, जब हमें साइन की वैल्यू ये सारी पता लग जाती हैं और कॉस की वैल्यू लिखने के लिए हम इसको रिवर्स करके लिख देते हैं। जैसे देखो साइन 90 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, ये रिवर्स करके लिखेंगे तो √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू हो गई सेम, जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू थी वही cos 45 डिग्री की वैल्यू हो गई। cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2 और cos 0 की वैल्यू हो गई cos 90 की वैल्यू हो गई 0। ठीक है बच्चों, साइन की वैल्यू निकल गई, कॉस की वैल्यू निकल गई एट 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अब हम निकालेंगे tan 0, tan 30, tan 45। अब देखो बच्चों, यहाँ पे होता है एक रिलेशन
tan के साथ sin का और cos का रिलेशन होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है tan जीरो की, तो साइन जीरो कितना होता है 0 और cos जीरो क्या होता है 1, तो इसका कितना आ जाएगा 0। tan जीरो 0। अब होता है साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। तो ये हो गया देखो 1/2 मल्टीप्लाई में 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1/√3। तो tan 30 होता है 1/√3। अब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री हो गया देखो sin 45 डिग्री 1/√2 और cos 45 डिग्री ऑल्सो 1/√2, तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √2/1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, तो क्या आ गया 1। तो tan 45 डिग्री वैल्यू होती है 1। ओके, नाउ tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है sin 60 डिग्री √3/2 अपॉन cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया √3। तो tan 60 हो गया √3। अब tan 90, tan 90 होगा देखो sin 90 1 और cos 90 0, तो ये हो जाएगा बच्चों नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जब हम ये 3 वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे लिए कॉट, कोसेक और साइन की वैल्यू निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे देखो tan के बाद हो गया कॉट, कॉट क्या होता है, कॉट इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। इसलिए जब हमें tan जीरो की वैल्यू 0 है तो cot 0 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 1/0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब ऐसे ही cot 30 की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1/√3 और ये √3 चला गया ऊपर, तो cot 30 की वैल्यू आ गई √3। cot 45, cot थीटा होता है 1/tan थीटा, तो 1 cot 45 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 45 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 एज इट इज, और tan 45 की वैल्यू है 1, तो 1/1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही cot 60, cot
थीटा होता है 1/tan थीटा। तो cot 60 की वैल्यू निकालने के लिए हमें tan 60 की अगर वैल्यू पता है, tan 60 की वैल्यू है √3, तो हम क्या करेंगे 1/√3। तो cot 60 की वैल्यू आ गई 1/√3, 1/√3। नाउ cot 90 की वैल्यू आएगी, क्या आएगी 1/10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब cos 0 सॉरी sec 0 की वैल्यू निकालने के लिए देखो sec होता है 1/cos। जब 1/cos होता है और cos 0 की वैल्यू 1 है, तो 1/1, तो sec 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। नेक्स्ट, जब हमें पता है sec = 1/cos होता है, तो जब cos 30 की वैल्यू ये है, तो sec 30 की कितनी हो जाएगी 1/√3/2। तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई में 2/√3 = 2/√3। तो कितनी वैल्यू हो गई 2/√3। उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे sec 60 की। sec 60 हम जानते हैं, देखो sec होता है 1/cos, तो sec 45 निकालने के लिए हमें cos 45 होता है 1/√2, तो sec 45 हो गया 1/√2 का उल्टा √2/1 मीनिंग √2। उसके बाद sec 60, तो देखो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए cos 90 होता है 0, तो sec होता है देखो 1/cos 1/0, तो ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो sec 90 हो गया 1/cos। cos की वैल्यू जब 0 है तो 1/0 हो गया नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है कोसेक। अब देखो कोसेक में क्या रिलेशन होता है, कोसेक = 1/sin होता है। तो देखो बच्चों, जब हमें पता है कि sin 0 की वैल्यू 0 है, तो कोसेक 0 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ देखो 1/0, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। अब कोसेक 30 में sin 30 देखो क्या होता है 1/√2, तो कोसेक 30 क्या हो गया, ये वाला 1/√2
सॉरी 1/2, तो ये हो जाएगा उल्टा, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। उसके बाद कोसेक 45, कोसेक 45 के लिए जब हमें साइन 45 की वैल्यू पता है 1/√, तो कोसेक की वैल्यू हो गई √2, ऊपर चला गया तो √2। उसके बाद कोसेक 60, तो देखो साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई √3/2, तो कोसेक की हो जाएगी 2/√3। कोसेक 90 की वैल्यू हो जाएगी 1/, देखो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो कोसेक 90 की वैल्यू हो गई 1/1, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 1। ये है बच्चों त्रिभु टेबल जो हमें निकालनी आनी चाहिए। ये वैल्यूज बच्चों को याद हो जाती हैं, स्टूडेंट्स इनको याद कर लेते हैं जब वो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर हमें याद नहीं होती तो हमें ये टेबल आनी चाहिए जिसके थ्रू हम इन सारी वैल्यूज को टेबल बना के लिख सकें और हम अपनी वैल्यूज एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको चैनल पे अगली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की देखनी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ बच्चों, अगर आपको इनमें जो मैंने इस वीडियो में कराया कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।